बिहार में कोरोना मरीजों के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी अस्पताल को कोविड केयर में तब्दील कर दिया। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी को सरकारी आवास की बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था। इसके साथ कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। बिहार में कोरोना संकट के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है। इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेकर दवाइयां तक मुफ्त में मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ मरीजों को खाना पीना भी दिया जाएगा। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इसे सरकार को सौंपने की पेशकश कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस में लगातार गिरावट हो रही है, जो अच्छे संकेत है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3,846 नए केस मिले हैं, जो 5 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम है। 5 अप्रैल को 3,548 मामले आए थे। वहीं एक दिन में राजधानी में 235 मौतें हुई हैं। 18 अप्रैल को 161 मौत रिपोर्ट हुई थी। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से जारी जंग के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 7,336 नए केस आए हैं, जबकि 280 की मौत हुई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.45% रह गया है। रिकवरी दर भी बढ़कर 91.4% हो गई है। इस बीच यूपी के गाँव में संक्रमण रोकने के लिए सीएम योगी ने 59 अधिकारियों को फील्ड में उतारने के बाद प्रभारी मंत्रियों को जिलों में ड्यूटी लगाई है। ये मंत्री आगे की रणनीति बनाएंगे। ताउते तूफान के गुजर जाने के बाद आज से एक बार फिर गुजरात में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। ताउते की वजह से गुजरात में 2 दिनों से वैक्सीनेशन बंद था। आज से 18 से 44 साल वालों को भी वैक्सीन लगेगी। राज्य में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उधर तमिलनाडु में भी आज से 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। यूपी सरकार ने कोविड महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चों को लेकर बड़ा फैसला किया है। जिन बच्चों के माता पिता का निधन संक्रमण के कारण हो गया है, उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। सीएम योगी ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस बारे में तत्काल डिटेल रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनाथ हुए बच्चों का ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। राजस्थान में सख्त लॉकडाउन के बीच बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों पर जयपुर में पुलिस सख्ती कर रही है। जयपुर में यातायात पुलिस ने करीब 1000 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस के जब्त वाहनों का यार्ड कारों का शोरूम या पार्किंग जैसा नजर आ रहा है। जयपुर के एसपी आदर्श सिंधु ने कहा है, जो भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। कोरोना महामारी के बीच कुछ लोग अंधविश्वास के जाल में फंसे हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में गांव वाले महामारी को देवी प्रकोप मानकर अंधविश्वास को बढ़ावा देते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे हाथों में जल लेकर पास के ही प्रसिद्ध देवी क्षेत्र अचरू माता मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर बंद होने की वजह से ये लोग बाहर ही मुख्य द्वार पर जल चढ़ाकर महामारी से बचाने की प्रार्थना की। गांवों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस यूपी के मेरठ में बड़ी पहल की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ के ग्रामीण इलाकों में आइसोलेशन सेंटर स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आरएसएस कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में दवाइयों की किट भी दे रहा है। ब्रिटेन के राजघराने के प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने शादी की 3री सालगिरह पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कोरोना वायरस की महामारी का सामना कर रहे भारत में राहत केंद्र बनाने का प्लान बनाया है। दोनों ने अपने आर्चवेल फाउंडेशन के जरिए मुंबई में राहत केंद्र बनाने का फैसला किया। यहां स्थानीय लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन भी लगेगी, खाना और मेडिकल केयर भी दी जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।